डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देने वाली स्वामित्व योजना शुरू कर एक ऐसे जरूरी काम का श्री गणेश किया जिसे कायदे से आज़ादी के बाद ही हाथ में लिया जाना चाहिए था। पता नहीं इसके पहले इस ओर किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया कि गांवों के उन लोगों को उस जमीन के मालिकाना हक से लैस करने की ज़रूरत है, जहां उनके घर तो बने हुए हैं लेकिन उसके दस्तावेज उनके पास नहीं हैं। वास्तव में इस पर तो तभी ध्यान दिया जाना चाहिए था जब खेती योग्य भूमि का लेखा जोखा किया जा रहा था। स्वामित्व योजना के जरिए उन सब ग्रामीणों को अपने आवास के दस्तावेज हासिल हो सकेंगे जिनके पास इसके प्रमाण नहीं थे कि जिस जमीन पर वे रह रहे हैं वह अब जब लोग अपनी आवासीय जमीन के मालिकाना हक से लैस होंगे तो उसमें न केवल आत्मविश्वास का संचार होगा बल्कि वे ज़रूरत पड़ने पर अपनी ज़मीन का क्रय भी कर सकेंगे। इतना ही नहीं, वे आवश्यकता पड़ने पर अपनी आवासीय ज़मीन के दस्तावेज दिखाकर कर्ज भी ले सकेंगे। एक तरह से अब भू संपत्ति का उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में हो सकेगा। अनुमान है कि स्वामित्व योजना से लाभान्वित होने वालों की संख्या करोड़ों में होगी, क्योंकि देश की 60% आबादी अभी गांवों में रहती है और उसमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके पास अपने घर के दस्तावेज नहीं। चूँकि स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन आधुनिक तकनीक के जरिए किया जा रहा है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि आगामी 4 वर्षों में 6 लाख से अधिक गांवों को इस योजना में शामिल करने के लक्ष्य को वास्तव में हासिल कर लिया जाएगा। जो भी हो, यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार गांव गरीबों को अधिकार संपन्न बनाने अथवा उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं को लक्ष्य तय करके पूरा कर रही है। इससे न केवल सरकार की प्रतिबद्धता प्रकट होती है बल्कि योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले सरकारी अमले को भी यह पता रहता है कि उसे अपना काम एक निश्चित अवधि में पूरा करके दिखाना है। मोदी सरकार ने ऐसी कुछ योजनाएं समय से पहले पूरी करके दिखाई भी हैं। यह बात और है कि इसके बावजूद कुछ लोग यही बताने को उतावले रहते हैं कि इस सरकार ने 6 सालों में कुछ किया ही नहीं है। स्टॉप।